हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं अ कोन बेस ऑफ 60 mm। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो उसका बेस दिया गया है कोन का वो कितना है, 60 mm है। यानी कि आपको बर्थडे वाला हमारा जो कोन होता है उसकी तो याद होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डायामीटर लेनी है कितनी, 60 mm की, यानी कि रेडियस कितना होगा हमारे पास, 30 mm होने वाला है, राइट। यानी कि 3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है यहाँ पे। और एक्सिस का लेंथ कितना दिया है, 75 mm, यानी कि ओवरऑल इसका लेंथ हाइट कितना है, 75 mm का। अ सर्कुलर रिम ऑन द एचपी, मतलब एचपी के अंदर आपका क्या होने वाला है, ट्रू बेस बनने वाला है, ट्रू शेप बनेगा उसका। एंड एक्सिस का जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री का दिया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सिस का एंगल 30 डिग्री अगर कहा है उन्होंने, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, आपको मेंशन कर रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर आपका एक्सिस जो 30 डिग्री पे अलाइन होने वाला है, लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, उसे 90 माइनस 30 डिग्री करेंगे, जस्ट फॉर अ रीज़न कि आपको वहाँ पे एक्सिस का दिया गया है। हमेशा याद रखो, जब भी हम ऐसे पर्टिकुलर सम में एक्सिस का मार्किंग होगी तो प्लीज़ डू 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। क्योंकि हमारा जो जब हम टिल्ट करेंगे हमारे ट्राइंगल को, जब आप ट्राइंगल को टिल्ट करोगे तो बट वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही आपको उसे टिल्ट करना होगा। तो टिल्ट करने के बाद आपको क्या होने वाला है, वहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री का मिलेगा। जैसे कि देखो, एक ट्राइंगल मिल गया, एक्सिस होगा, उसको उसको जब आप राइट साइड की तरफ टिल्ट करोगे तो आपका ट्राइंगल ऐसा दिखने लगेगा। तो जो बेस पॉइंट है उसका आपको क्या करना है, एंगल ढूंढना है, जो हम किससे ढूंढेंगे, 90 माइनस 30 से ढूंढेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, राइट। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर इसके एस्पेक्ट में चीज़ों को समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट द सम। जब जहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स वाई प्लेन बनाना होता है। अब ये सबसे टीडियस काम लगता है मुझे, बट देखो एग्जैक्टली आपका जो बुक है उससे पैरेलल लेते हुए, चाहे अपर या लोअर जैसे भी आपको सही लगे, पैरेलल लो एंड आपको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन को बना देना है। अगर आपको चाहिए तो एक पॉइंट लो और उस पॉइंट का 90 डिग्री लोगे तो भी चलेगा, अगर आपके पास प्रॉपर रेफरेंस नहीं है तो। ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन, आप इसे नेमिंग दे दो एक्स वाई। एंड देन आगे अब क्या करना है, हमें सर्कल बनाना है, कितना, 30 mm का। यानी कि आपको कंपास लेना है, वो कंपास के अंदर आपको क्या करना है, 30 mm जितना एक मेजरमेंट लेके 30 mm का सर्कल, 30 mm रेडियस का एक सर्कल बनाना है। यूनिफॉर्म प्रेशर रखना, ताकि आपका जो सर्कल है वो थ्रू आउट डार्क ही दिखाई दे, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसा ना दिखाई दे। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डार्कनेस के साथ आपको दिखाई दे रहा है, भले मैंने पेंसिल यूज़ की है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, साइक्लॉइड पढ़ा था ना हमने, तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था, पार्टीशनिंग करना, क्योंकि हमें पता है हमारा सर्कल जो होता है पार्टीशनिंग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पार्टीशनिंग करनी, चाहे 8 में करो चाहे 12 में करो। 8 में करोगे तो कम मतलब लाइक ठीक है, कम कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्सिस बनाए, सबसे पहले सेंटर से पास होने वाला, राइट, तो वो तो एक्सिस होगा। तो हम क्या करेंगे, डैश डॉट ऐसा फॉलो करेंगे। हॉरिजॉन्टली के बाद वर्टिकली भी सेम रेफरेंस लेते हुए आपको क्या करना है, एग्जैक्ट सेंटर जहाँ पे कंपास का होल था ना, वहाँ से आपको क्या करना है, डॉट डैश ऐसे बनाते जाना है। दिस विल बी योर सेंटर। तो आप इसे नाम दे दो सेंटर को, ओ डैश, एस डैश, आपको जो मन वो आप नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे टॉप व्यू है तो छोटा लेटर ओ से उसे नेमिंग करते हैं, प्रोट्रैक्टर एंड देन 45 डिग्री का एंगल, बिकॉज 8 पार्टीशंस करना है तो एक 45 डिग्री एंड उससे आप एकदम अपोजिट में भी 45 डिग्री। देन आपको अपना स्केल लेना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट से लेके आपको वो सेंटर के डॉट तक और सर्कमफरेंस टू सर्कमफरेंस को मिलाते हुए आपको क्या करना है, अपना पार्टीशनिंग कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि जैसे ये लाइन खींच देंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे लाइन मिस हो गया है सेंटर से, तो आई विल जस्ट इरेज इट वंस एंड आई विल शो यू, 1 सेकेंड। हाँ, ये सेंटर है हमारा, थोड़ा सा मेरा जो पैरेलल सॉरी जो डिवीजन था वो हिल गया था। तो कैसा होता है, यहाँ पे अगर आप सही से उसे अलाइन कर दोगे तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। सेंटर अलाइन नहीं होगा, एरोज डिफरेंट, और सॉरी आर्क्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ योर सर्कल इज़ गोना बी। नेक्स्ट इज़ 45 वाला जो हम कर रहे थे वो प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। अगेन सेम फॉर अपोजिट। 8 पार्ट्स दिख गए हमको। अब 8 पार्ट्स हो गया, फ्रंट व्यू नेमिंग कर देना है अब हमको। तो जब भी आप नेमिंग करोगे तो टॉप व्यू है तो इसका नेमिंग करते टाइम ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि सेंटर है हमारे पास, तो उसे तो ओ दे दो।
एंड बाकी की चीज़ें जो है इससे 1 2 3 4 या आपको ABCD देना है तो आप दे सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी ऑलवेज छोटा कैपिटल छोटा लेटर या फिर आप नॉर्मल ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब फ्रंट टॉप व्यू हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऊपर के डायरेक्शन में। तो वो हमें क्या दे देगा, प्लीज़ कीप इट वेरी नीट एंड क्लीन, और एल्स आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्या बनाया। प्रोजेक्शन ले लो अपवर्ड डायरेक्शन में, रेफरेंस को पैरेलल लेते हुए, एग्जैक्टली पैरेलल, पहले सेंटर से खींच दो हमारी एक्सिस लाइन जो होती है, उसके बाद 8 एंड 2 को टच करने वाली लाइन, 1 को टच करने वाली लाइन सर्कमफेरेंस को। नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट सेमी हाफ में आपको भी सेम करना है, 6 एंड 4 को मीट करने वाली एक लाइन बनानी है ऊपर के डायरेक्शन में, सो दैट इट विल रिजल्ट यू इनटू फ्रंट व्यू। ये हो गया हमारा तैयार। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इट इज टचिंग, राइट। तो हमारा एक HP पे है, तो बट ऑब्वियस एक उसका जो साइड होने वाला है, एक जो एज होगा, बेस होगा, वो किसको टच करने वाला है, हमारे XY प्लेन को टच करेगा। तो हम क्या करेंगे, XY की लाइन को डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, वो कोन को नेमिंग देते हुए, एपेक्स है ना, तो हाइट कितना होगा, 75 mm का होने वाला है। तो हमें एक्सिस पे हमारा स्केल ले लेना है, कंपास ले लेना है, 75 mm का एग्जैक्ट मार्किंग ले लो। इस हिसाब से 75 mm नेक्स्ट एक्सिस पे रखना है, क्योंकि एक्सिस का मेजरमेंट बोला है, एक्सिस की अल्टीट्यूड हाइट बोली है। नाउ इट इज अ कोन, राइट। तो एपेक्स का तो हमें पता ही है, कोन है तो ट्राइंगल ही बनने वाला है, रेक्टेंगल मत बना देना, सम गलत हो जाएगा प्लीज। कोन में पिरामिड में कंफ्यूज मत होना, कोन एंड पिरामिड में ट्राइंगल बनता है, और ये हल्की हल्की सी बाकी के प्रोजेक्शन को भी आप कर दो, एंड प्रिज्म एंड सिलेंडर में रेक्टेंगल बनता है। ओके, तो अब एक्सिस दिखा देते हैं, डॉट डैश करते हुए नेमिंग्स कर देते हैं अब उसके। ठीक है, दिस इज 5 डैश डैश बिकॉज वो हमारा फ्रंट व्यू है, 6 डैश 4 डैश 7 डैश 3 डैश 8 डैश 2 डैश एंड दिस इज 1 डैश। अपेक्स को 0 डैश ओ डैश सॉरी। नेक्स्ट डायमेंशन दे दो, हल्की सी डायमेंशन लाइंस, एंड ये हो गया, उसको थोड़ा सा अपने को पता रहना चाहिए ना कहाँ पे खत्म हो रहा है। एरोज दे दो एंड दिस इज 75। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हुए स्टेज 1 हो चुका है, अब चलते हैं स्टेज 2 के ऊपर। स्टेज 2 के लिए कंडीशन क्या बोली है कि द लेंथ इज रेस्टिंग, वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ना, सर्कुलर रिम ऑन HP। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, और इसके बाद 30 डिग्री का एंगल जो दिया है हमने 90, तो हमें कोई भी पॉइंट ले लेंगे 1 को, उसे हमें क्या करना है, टिल्ट करना है। तो उसे टिल्ट करने के लिए उसके ऊपर 30, तो हमें एंगल कितना मिला, 90 - 30 60। तो बस प्रोट्रैक्टर को रख दो, 60 डिग्री मार्क कर दो, एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इस चीज़ का ध्यान देना, हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, क्योंकि हम उसे रोटेट कर रहे हैं ना। ये हो गया मेरा ट्राइंगल, इसे मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, तो बट ऑफ से एक बेस के ऊपर ही वो रोटेट होगा। तो वो 60 डिग्री के डॉट को आपको क्या करना है, हल्की प्रोजेक्शन लाइन से मीट कर दो। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास जो जो मेजरमेंट्स है, जैसे कि 0 से 1 डैश से लेके 5 डैश तक का मेजरमेंट है, तो मैं क्या करूँगी, उसे कंपास में ले लूँगी और 5 डैश पे आर्क डाल दूंगी। सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ हम बाकी सब के लिए करेंगे। 1 से 6 डैश 4 डैश 3 डैश 7 डैश के लिए कर लो, लाइक दिस, एंड नेक्स्ट इज 1 डैश 8 डैश मार्किंग्स। ये थोड़ा छोटा डिस्टेंस होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब परपेंडिकुलर बनाना है, अब इट्स योर कॉल, आप कैसे इसको परपेंडिकुलर बताओगे, बट मेरा प्रेफरेंस होता है कि मैं प्रोट्रैक्टर लेके प्रॉपर वो पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का एंगल हर बार लेके उसे करती हूँ। नाउ देर आर अगेन 2 मेथड्स, एक 90 डिग्री ले लो और बाकी को पैरेलल ले लो उसके एस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री का पॉइंट मेरा वो आर्क और XY प्लेन तीनों को मीट कर रही हूँ और एक हल्की सी प्रोजेक्शन लाइन बना रही हूँ। I will explain you why. 1 second. See, an explanation for this particular point is, now see, परफेक्टली उसको मीट करो, इंटरसेक्ट करो वो पॉइंट को और मेरे XY प्लेन को। कैन यू सी मेरा जो ओरिजिन है, जो एक्सिस है, वो एग्जैक्टली 30 डिग्री को जा रहा है, एग्जैक्ट 30 डिग्री। दैट वाज द रीज़न हमने क्या किया, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिया था। तो जब मैं 60 डिग्री को मूव कर रही हूँ, ये हो गया मेरा थीटा जो कि प्रोवाइडेड था, विच वॉज 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी, एंड दैट इज परपेंडिकुलर। अब आपको परपेंडिकुलर सब पॉइंट्स के ऊपर से लाइन खींचनी है, नेमिंग दे दो सबसे पहले। अब आगे एपेक्स को ले लो, तो 3 डैश पे अपना कंपास रखो O डैश तक, लाइक दिस।
मेजरमेंट अगेन सेम, ओ डैश को मार्क करना है ना हमें, नहीं करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कंपास के अंदर 7.5 का लेके आप डायरेक्टली कर सकते हो। नाउ एजेस परफेक्ट ट्राइंगल है जिसे मुझे क्या करना है, टिल्ट करना है, तो एजेस तो वैसे ही आने वाले, सॉलिड ही आने वाले। चलो सॉलिड अपेक्स ड्रॉ कर दो। वी आर डन विथ आवर फ्रंट व्यू ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2। चलो सब डार्क कर दो, डार्क बनाना है हमें, सब सॉलिड लाइंस है। ये हो गया ओ डैश। अब एक्सिस को भी आप बना दो। एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर, डैश यूज़ कर रहे हो या डॉट यूज़ कर रहे हो, मुझे डॉट अच्छा दिखता है पता नहीं क्यों। चलो अब चलते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मतलब ये पर्टिकुलर डायग्राम का टॉप व्यू बनाना है, तो प्रोजेक्शंस कहाँ पे आएंगे, नीचे की डायरेक्शन में आपको उसके प्रोजेक्शंस एग्जैक्ट खींचने। 5 डैश का प्रोजेक्शन, 4 डैश, 7 डैश का, 8 डैश, 1 डैश का प्रोजेक्शन एंड 0 डैश। वर्टिकल प्रोजेक्शंस हो गए। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक्स वाई को ले लो रेफरेंस में परफेक्टली, एंड देन नीचे की डायरेक्शन में ये 3 का हॉरिजॉन्टल, 4 2 का, 1 का, सेम 6 8, ये हो गया 7 का, लाइक दिस। सी हाउ इजी इट वाज, है ना। अब चलो 3 का कहाँ पे मीट हो रहा है, देखो 3 एक मिल गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहाँ पे मीट हो रहा है उसको नाम दे दो 3, 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2, देखो यहाँ पे ये इधर गलती से ऊपर वाला मत ले लेना, 1 1, 8 का और वर्टिकली वाला 8 यहाँ पे आ रहा है, 7 एंड वर्टिकली 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। फिंगर से करोगे तो इजी पड़ेगा, 6 एंड 6, 5 एंड 5, 4 एंड 4, ऊपर से सेकेंड लाइन, राइट। हो गया हमारा सारा बेस, हो गया। अब एपेक्स 0, ठीक है। इफ यू वांट आप एस डैश भी ले सकते हो, बेस में बेस वाला एक्सिस का पॉइंट। चलो जो विजिबल है उसे सॉलिड लाइंस, पहले तो सबसे पहला काम जो होता है दैट इज आउटर पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से ले लेते हैं। अब ये हो गया सब बेस का, ये एपेक्स वाला भी सॉलिड लाइन है। आउटर मोस्ट पॉइंट्स को सबसे पहले सॉलिड से कर लो, उसके बाद अब देखो, आई एम सो सॉरी 1 सेकेंड, ये आप उल्टा करने जाते हो ना तो ऐसी गड़बड़ होती है। आप पेंसिल को प्लीज स्ट्रेट पकड़ो और बस ऐसे खींच दो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, बाकी जो बेस का पॉइंट अब कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है आपको बस उसको देखना है। जब मैं इसे सही कर लेती हूँ पहले, अब ऊपर की डायरेक्शन में आप उसे देख रहे हो, फ्रंट व्यू का टॉप व्यू, तो कौन से एजेस आपको दिख रहे हैं, सी 5 डैश ओ डैश, तो 5 डैश ओ डैश दिखने वाला है, 6 डैश ओ डैश, 6 डैश ओ डैश। अब ये कौन है हमारा, राइट, तो हम जनरेटर से मतलब नहीं रख रहे, हमें क्या करना है, जनरेटर्स तो 2 ही है, 3 डैश ऑन ओ एंड 0 एंड 7। तो अब क्या करना है, जो चीज़ विजिबल है ऊपर से 5 डैश, 6 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 7 डैश, देखो 5 4 6 3 7, 5 इतना विजिबल है, राइट। नीचे वाला पार्ट देखो आपको विजिबल नहीं होगा, जैसे कि स्केल में भी अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर से जो चीज़ दिख रही है, अब 3 7 2 8 एंड 1, ये चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है, जैसे 3 7 8 2, राइट। तो आपको क्या करना है, उसे डॉटेड लाइन से यहाँ पे ऐसे मीट करवाना है। प्लीज़ फ्री हैंड ड्राइंग है, ज़रा सा संभल के, नहीं तो इधर से उधर हो जाना है। देखो ऐसे आपको क्या करना है, हल्के हाथों से उसे ज्वाइन कर देना है, बस दैट्स ऑल, योर सम इज कंप्लीटेड। इतनी चीज़ें थी, और कोई कंडीशन दी रहता तो हमें स्टेज 3 पे भी जाना होता। एक्सिस को मार्क कर दो, एस डैश आपको चाहिए तो आप एस अब स्टार्टिंग से ही लिख सकते हो, क्योंकि बट ऑब्वियसली बेस को भी तो एक्सिस होना ही है, तो एस यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे भी एस ले लो, फ्रंट व्यू में भी आप एस डैश नीचे की तरफ 3 7 के पास लिख सकते हो। सो डन विद द सम, दिस इज हाउ नीट एंड क्लीन यू शुड बी फॉर योर सम्स, ओके। एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया है वैसा राइट हैंड साइड में वैसा आप रफ में कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम आगे की भी चीज़ें, जहाँ पे थर्ड स्टेज हम देखेंगे, ओके। सो अगर चीज़ें वैसे भी आ रही है, थर्ड स्टेज में भी आ रही है, तो सम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, विच विल बी ऑफ मोर वेटेज, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।